लद्दाख के लोगों को पीएम मोदी ने बड़ी राहत दी है। अब लद्दाख के लोगों को न्याय के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच को मंजूरी दे दी। अमित शाह ने कहा, इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट की बेंच होने से लोगों को कानूनी सेवाओं में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी परीक्षा और उनके तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से नवनियुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली। छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने हाल ही में जेएसएससी जेपीएससी की कई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। इस फैसले से अचानक बेरोजगार हुए युवाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद बीजेपी ने सोरेन सरकार को घेरा। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाह ने कहा, राज्य सरकार ने जानबूझकर एक कमजोर आदेश निकाला था जो न्यायिक प्रक्रिया में नहीं टिकता। सोरेन सरकार ने आंदोलित छात्रों को ठगने के लिए एक बहुत बड़ा कुचक्र किया। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर 2 साल पहले सरकार ने सीआईडी जांच में कवर अप नहीं किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी भी सीबीआई जांच एकमात्र सही विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करेगी। पैलेट गन के इस्तेमाल की भी जांच होगी। कमेटी महिलाओं से मारपीट और कथित बदसलूकी की भी जांच करेगी। पुलिस से मारपीट और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भी इंक्वायरी होगी। वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने को लेकर कांग्रेस गिर गई। अमित शाह ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी थी। आज राहुल की अगुवाई में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृहमंत्री ने कहा, वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया। राष्ट्रगीत के 2 ही छंद गाने का फैसला देश विरोधी है। कांग्रेस की 1937 वाली नीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां भी राहुल के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी रही। कांग्रेस नेता ने कहा, आरएसएस के साथ मुझे समस्या। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 150 करोड़ लोगों की सच्चाई जानते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि सिर्फ वो 150 करोड़ लोग ही अपनी सच्चाई जानते हैं। राहुल ने आगे कहा, आप रोजाना छात्रों पर हमले कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आप सच्चाई जानते हैं। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 9 पन्नों का बयान जारी कर चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में वही हुआ जो नृपेंद्र मिश्रा ने चाहा। कौन सी कंपनी निर्माण करेगी और वास्तुकार कौन होगा, ये तक फैसला नृपेंद्र मिश्रा ही ले रहे थे। चढ़ावा चोरी को नृपेंद्र मिश्रा ने सिस्टम की बहुत बड़ी खामी बताई थी। चंपत राय के इस खुलासे को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा, अंग्रेजी को कैसे नॉन नेटिव भाषा कहा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से 6ठी क्लास के स्टूडेंट को राहत देने के विकल्प तलाशने के लिए कहा। कोर्ट ने सीबीएसई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, वो इस मुद्दे पर ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाए और नए सिरे से विचार कर कोर्ट के सामने आए। विजिलेंस टीम ने पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव के छोटे भाई अजय कुमार श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापा मारा। करीब 12 घंटे तक तलाश की। अजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। इसी मामले में अजय के खिलाफ लखनऊ और गोंडा में छापेमारी हुई। इस दौरान 28 करोड़ की चल अचल संपत्ति और निवेश का रिकॉर्ड मिला। रेड के बाद घर के 6 कमरों को सील किया गया। अजय श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में लिपिक के पद पर काम करता है। लखनऊ में डबल मर्डर और सुसाइड की घटना से हड़कंप मच गया। मामला पौष गोमती नगर इलाके का है। दोपहर 12 बजे के करीब एसबीआई में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत मानस वाजपेयी ने अपनी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो अपने घर पहुंचे और अपनी बहन को गोली मार दी। दो हत्याओं के बाद मानस ने खुद जान दे दी। बताया जा रहा है पत्नी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कुछ समय से दोनों अलग रह रहे थे। लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। पत्नी की हत्या के बाद मानस वाजपेयी का व्हाट्सएप स्टेटस सामने है, जिसमें उसने पत्नी दिव्या पर चीटिंग का आरोप लगाया था। शख्स ने स्टेटस में लिखा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मानस लखनऊ में अपनी बहन के साथ ही रहता था। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। हालांकि लोगों में आक्रोश है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने बताया, विवाद में बीच बचाव के दौरान चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने मृतक के परिवार वालों पर भी हमला किया था। पंजाब के मोगा में गौ तस्करी के शक में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। ईंट पत्थर के साथ तलवारें भी चली, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दरअसल मोगा के जीरा रोड नहर के किनारे एक घर में गौ तस्करी के शक में शिवसेना और कुछ निहंग पुलिस लेकर पहुंचे। तस्करी से जुड़ी बात गलत निकलने पर घर वालों ने इसका विरोध किया। बात बढ़ गई। इस विवाद में घर में रह रहे लोगों के साथ 3 निहंगों को गंभीर चोट आई। पुलिस ने 3 निहंगों पर मामला दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खुर्जा में गणेश डेयरी पर छापेमारी के दौरान 200 किलो पनीर और 1500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया, जिसे प्रशासन की टीम ने मौके पर नष्ट कर दिया। वहीं खाद्य विभाग का कहना है सैंपल जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एक्शन होगा। एफएसडीए की इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की 530 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। भद्रा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब की एक खेप चंडीगढ़ से गुजरात ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। एमपी के सागर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 करोड़ 59 लाख रुपए, 30 लाख का सोना, नोट गिनने की मशीन मिली। पुलिस की जांच में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक के लेन देन का पता चला। बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह है रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। उन्हीं के नाम पर फर्जी फर्म और म्यूल बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टे की रकम के लेन देन के लिए किया जाता था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने 2 यात्रियों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 260 ग्राम सोने का पाउडर बरामद हुआ। आरोपियों ने पैंट के अंदर सोने का पाउडर छिपाकर रखा था। ये लोग बैंकॉक आए थे और अहमदाबाद जा रहे थे। टर्मिनल 1 पर जवानों को शक हुआ, जिसके बाद दोनों की तलाशी हुई। इस दौरान इनके पास से 260 ग्राम सोने का पाउडर बरामद हुआ। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा में बोटिंग को फिलहाल रोक दिया गया। पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। वाराणसी के कई घाटों पर पानी बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया। एमपी के रीवा में एक रात की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। रीवा के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहरों के अंदर भी पानी घुस गया। सड़कों पर बोट चल रही है और गाड़ियां पानी में डूब गई। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जो लोग निचले स्थानों पर फंसे उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। सोर्सेस के मुताबिक उन्हें मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से जेल में थे। 7 साल 8 महीने जेल में रहने के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें 1984 सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली थी, जबकि दंगों से जुड़े 2 केस में बरी हो गए थे। बांग्लादेश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। कुल 343 वोट पड़े, जिसमें आलमगीर को 255 और उनके अपोनेंट ओली अहमद को सिर्फ 88 वोट मिले। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए सीधा मुकाबला हुआ। 1991 के बाद पहली बार इस पद के लिए 2 उम्मीदवार आमने सामने थे। अब तक राष्ट्रपति का चुनाव ज्यादातर आम सहमति या निर्विरोध हुआ।